इस ठीक है प्रेस वार्ता में ये इतना लग गया लानी आई मेरा पार्टी ने किया है दो मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। पहला मुद्दा जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले भी हमेशा कहा है कि वो सीरियस है कि जो हिंदू समाज है वो वापस कश्मीर में जाए तो वहां पे रहे। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद भी इस तरह की कोई गवर्नमेंट की साइड से एफर्ट नहीं दिखती है कि जिससे हिंदू समाज विस्थापित समाज को वापस लेके जाने के लिए वो भी सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब से आतंकवाद बढ़ा है कश्मीर में तब से जितने हिंदू मंदिरों को वहां पे नष्ट किया गया, हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा किया गया और हिंदू मंदिरों के साथ जो लगी हुई प्रॉपर्टीज है जिनको डर की वजह से, लालच की वजह से या परेशानी की वजह से उस पर राइट्स क्रिएट किए गए, दूसरे बंदों को बिठाया गया, चाहे वो लीज की शक्ल में हो, लाइसेंस की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो। तो जब तक इनके बारे में गवर्नमेंट सीरियसली काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं दिखेगी कि वो चाहते हैं कि समाज, हिंदू समाज वापस कश्मीर में स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि गवर्नमेंट बनने के 3 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन इसमें कोई सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखती है। हम ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं आप एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए। अगर वो ऑल पार्टी कमेटी हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक कमेटी बनाना चाहते हैं तो वो भी उसको चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करे और एक विस्तृत जानकारी जो है वो इकट्ठी कीजिए, एक पूरी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से मंदिर हैं कश्मीर में जिनको नुकसान पहुंचाया गया मिलिटेंसी के दौरान। दूसरी लिस्ट वो होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मंदिर की जिनके ऊपर नाजायज कब्जा है, और तीसरी लिस्ट वो होनी चाहिए कि जिसमें मंदिरों की प्रॉपर्टीज को डर, लालच या परेशानी की वजह से जिनके ऊपर तीसरी पार्टी का कब्जा जो है वो करवाया, और तीनों इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। तब गवर्नमेंट की सीरियसनेस दिखेगी कि आप चाहते हैं कि विस्थापित समाज वापस कश्मीर में जाए। एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जिसका कश्मीर में होना बहुत जरूरी है, उसको बनाने के लिए ये काम करने गवर्नमेंट को जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, सिर्फ नारेबाजी की, सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है इस तरह की बातें की गई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर इस तरह की कोई चीज जो है वो गवर्नमेंट की साइड से नहीं दिखी। दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के सर्कल से, वो तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से नेशनलिज्म जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर पहुंचाया जा रहा है। स्टूडेंट्स सजग हैं, विद्यार्थी खुद तिरंगा को उठा के तिरंगा यात्रा में बाहर निकलने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज तिरंगा यात्रा के ऊपर भी पॉलिटिकल टिप्पणी जो करती हैं वो असहनीय है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो तिरंगा यात्रा को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि नेशनलिज्म जो है वो सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में। अगर मैं खास तौर के ऊपर पीडीपी की बात करूं तो पीडीपी ने कभी भी तिरंगा का सम्मान किया है। महबूबा मुफ्ती जी का बयान कि 370 खत्म करने के बाद तिरंगा कोई उठाएगा नहीं। अब उनकी बेटी बयान देती है तिरंगा यात्रा के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क करती है। आप अपनी पार्टी का झंडा देखिए, आपकी पार्टी के झंडे का क्या रंग है, किससे प्रेरित है। समाज को गुमराह करने के लिए आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हो।
जब तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में बच्चे और बड़े सड़कों पे निकलते हैं, तो वो महबूबा जी का वो बयान कि 370 के बाद जो तिरंगा नहीं उठाएगा, उनको दिखाते हैं आईना कि असल बात ये है 370 खत्म होने के बाद घर घर से तिरंगा जो है वो निकला कश्मीर से। तो राजनीति करना तिरंगे के नाम के ऊपर पीडीपी बंद करे, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज का सम्मान करती है कि स्टूडेंट्स हो या समाज के बाकी वर्ग हो, युवा हो, वो तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। खासकर कश्मीर में एक धारणा जो बनाई हुई है कश्मीर के राजनीतिक परिवारों ने, उस धारणा को नष्ट करना ही है अगर हमारे को कश्मीर में नेशनलिज्म को स्थापित करना है। और जो सच है वो सामने आ रहा है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा ले, स्टूडेंट्स भी, युवा भी, महिला शक्ति भी, कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा के दौरान, और इससे देश में समृद्धि भी होगी, कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना। सेठी साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि पीडीपी तिरंगे का सम्मान करती है, आप ही सरकार ने उनके साथ इससे पहले चुनावों में वो बयान देते थे, उसके बावजूद भी आपने सरकार बनाई, क्या कहेंगे? देखिए, पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनाना जो है उस टाइम की गवर्नमेंट बनानी जरूरी थी, उसके बावजूद इसके कि हम पीडीपी के साथ गवर्नमेंट करके हमने अपना मौका पूरा खत्म नहीं किया। हम अपने प्रिंसिपल पे थे, हमने तब भी तिरंगे का जो है अपमान कभी होने नहीं दिया, और राष्ट्र की लड़ाई में हमने गवर्नमेंट को गिरा दिया, हम गवर्नमेंट से बाहर आ गए, क्योंकि उस टाइम में राष्ट्र को जरूरत थी इस चीज की। तो पीडीपी के साथ अलायंस में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदर्शों के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सेठ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने कहा